So, hello everyone, I welcomes you all on our YouTube channel फिजिक्स की दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन। और कोरियोलिस एक्सीलरेशन हम लोग सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, हम फील करेंगे। आप लोग इन आंखों से देख पाओगे कोरियोलिस एक्सीलरेशन कहाँ एग्जिस्ट हो रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। बिकॉज पढ़ने में बहुत छोटी चीज़ है। कोरियोलिस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, हर बच्चा कर लेगा। बट आप इसको अपने अंतरात्मा से फील करोगे, उसका एक अलग ग्रेस है माय डियर। सो स्टार्ट करते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन। वेरी फर्स्ट, ये भी एक कंपोनेंट है एक्सीलरेशन के। जिस तरीके से एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन होते हैं, आप लोगों को पता है रेडियल एक्सीलरेशन क्या होते हैं। ड्यू टू ये आते हैं ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन एवरी मोमेंट चेंज होती रहती है, हर मोमेंट पे चेंज होती रहती है। उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आते हैं उसको रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। ओके, एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होते हैं वो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से आते हैं। तो वो दोनों एक तरीके से कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, एंड दिस इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बट ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में आप फील कर पाओगे कोरियोलिस एक्सीलरेशन को, मजा आ जाएगा माय डियर। सो स्टार्ट करते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन। वेरी फर्स्ट, this acceleration will only be associated with slider when slider is sliding on a rotating body, बहुत बढ़िया सर। ये लाइन अपने आप में है तो बहुत छोटी सी, बट इसको समझने में ना खड़े हो जाते हैं ये बाल। देखो, दिस एक्सीलरेशन विल ओनली बी एसोसिएटेड विद स्लाइडर। वेरी फर्स्ट, इसका मतलब स्लाइडर तो पिक्चर में आना है, विद स्लाइडर व्हेन स्लाइडर इज, जो स्लाइडर है वो स्लाइड कर रहा, विद स्लाइडर व्हेन स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी, ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। इसका मतलब सर ये चीज फील कर लोगे ना मेरे लाल, कोरियोलिस एक्सीलरेशन आपकी ग्रिप में है। व्हेन स्लाइडर इज स्लाइडिंग, ओहो, ऑन ए रोटेटिंग बॉडी, बहुत बढ़िया, ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लो ये पंखे की कोई वो है, फैन ब्लेड है, एक पंखे की ब्लेड है। ओके, अभी पंखा स्टार्ट नहीं हुआ, यहां पे कोई चींटी बैठी है, कुछ भी मान लो, कोई भी इंसेक्ट बैठा है। ओके, अब धीरे से मैं पंखा चालू कर दूं, धीरे से पंखा चालू कर दूं, ये घूमने लगेगी, इस तरीके से घूमने लगेगी। फील करना आप इस चीज को, जब ये इस तरीके से घूमेगी, वो जो चींटी बैठी है, कीड़ा बैठा है, कुछ भी, क्या वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा? बिल्कुल, वही तो स्लाइडर है। ये देखो, दिस एक्सीलरेशन विल ओनली बी एसोसिएटेड विद स्लाइडर। वो तो स्लाइडर की तरह हो गया ना। वो कर क्या रहा है? वो जो चीटा इंसेक्ट बैठा है वो कर क्या रहा है? सिर्फ स्लाइड कर रहा है। ओके, स्लाइडर, व्हेन स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। और जो स्लाइडर है वो स्लाइड कर रहा है रोटेटिंग बॉडी। ये वाली जो बॉडी है वो रोटेटिंग बॉडी है। ये माय डियर, वो जो चीटा बैठा है उसको कोरियोलिस एक्सीलरेशन फील होगा, वो कोरियोलिस एक्सीलरेशन फील करेंगे। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखना इस चीज को। ये फैन की ब्लेड है, यहां पे कोई चीटा बैठा है। जब फैन को मैं धीरे से स्टार्ट करूंगा, घूमने लगेगा। ओके सर, जो चीटा बैठा है, द स्लाइडर, वो क्या करेगा? सिर्फ स्लाइड करेगा। विल ओनली बी एसोसिएटेड विद स्लाइडर व्हेन स्लाइडर इज, वो जो स्लाइडर है, इज स्लाइडिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। अब रोटेटिंग बॉडी तो ये है ना यार, रोटेट तो कर रही है ना, इसके पास रोटेशन है, इसके पास तो ओमेगा है। तो यहां पे जो चीटा बैठा होगा वो कोरियोलिस एक्सीलरेशन फील करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। The magnitude of Coriolis acceleration, A Coriolis is 2v into omega। ओके, ये इनका मैग्नीट्यूड होता है, हर बच्चे को पता है। वेक्टर फॉर्म में पूछे तो 2 ओमेगा क्रॉस v होता है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस v आता है वेक्टर फॉर्म, राइट। देखो, अब यहां पे v क्या है, ओमेगा क्या है, ये चीज जल्दबाजी में बच्चे गलत करते हैं, ऑलमोस्ट गलत करते हैं।
एक एग्जाम्पल भी मैं एट द एंड लूंगा, उससे पहले भी मैं आपको कई एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और अभी तो इसकी फील आना बाकी है कि ये आए कहां से है। ओके देखो यहां वी स्लाइडिंग वेलोसिटी, स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ओके बहुत बढ़िया सर, स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ओनली बेस। इसको ध्यान में रखना, आप इसको ध्यान में रखोगे आपकी पूरी चीजें ग्रिप में है। स्लाइडर व्हेन स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। ओके सर, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग। यही तो थी यार, व्हेन स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। वो जो रोटेटिंग बॉडी है जिस पे स्लाइडर चल रहा है, जिस पे स्लाइडर चल रहा है, उस रोटेटिंग बॉडी का ओमेगा है, वो यहां पे लिखने वाले हैं। क्वेश्चन जब आते हैं लोग बाग उनको जो क्रैंक की ओमेगा होती है वो लिख देते हैं, वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है देखो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग। बहुत बढ़िया, स्लाइडर इज स्लाइडिंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये थी इनकी छोटी मोटी बातें कि क्या होते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन। अब बात आती है कि कोरियोलिस एक्सीलरेशन को हम फील किस तरीके से कर पाएंगे। बहुत अच्छी फीलिंग आएगी माय डियर। 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट, और कोरियोलिस एक्सीलरेशन आहा स्वाद आने वाला है। ओके देखो, देखो मेरे लाल। ओके देखो, मान लो एक लिंक है। ओके, यहां पे कोई स्लाइडर है, यहां पे कोई स्लाइड, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी। ओ मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टर्निंग पेयर है, ये भी टर्निंग पेयर है। पहला एक्सपेरिमेंट, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है। ओके सर देखो, क्या करना चाह रहा हूं मैं इसमें, क्या करना चाह रहा हूं। मान लो जो लिंक है, ये जो लिंक है, मैं कहता हूं ये रोटेट नहीं कर रही है, ये रोटेट नहीं कर रही है। इसका ओमेगा है 0, इसका ओमेगा है 0, इनका ओमेगा है 0। बट जो बी है, स्लाइडर है, वो स्लाइड कर रहे हैं, उनके पास वेलोसिटी है, उनके पास वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब मान लो मैं कहता हूं एक कुछ फिक्स टाइम लेता हूं, 5 सेकंड, 5 सेकंड कुछ ज्यादा है, लेट्स से 2 सेकंड, 2 सेकंड का टाइम लेता हूं। मैं कहूं 2 सेकंड बाद क्या होगा। ध्यान रखना, ये 2 सेकंड में हर बार 2 सेकंड ही लूंगा तीनों एक्सपेरिमेंट में, सो दैट किसी के माइंड में ऐसा कोई डाउट ना आए कि सर टाइम आपने कुछ अलग ले लिया। ओके देखो, 2 सेकंड बाद ये स्लाइडर यहां पे आ जाएगा, कहीं कहीं मान लो यहां पे आ जाएगा, बी डैश। इसका मतलब है 2 सेकंड में ये स्लाइडर यहां पे आ गए, इतनी इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी। ब्यूटीफुल। नाउ सी सेकंड देखते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सी माय डियर, सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है। ये ओ थे हमारे, ये स्लाइडर थे, ये हमारे स्लाइडर थे बी। ओके, ये टर्निंग पे है। अब मैं कहता हूं कि स्लाइडर स्लाइड नहीं कर रही, और जो लिंक है वो ओमेगा से रोटेट हो रही है। क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, आपकी मर्जी है। मैं कहता हूं वी यहां पे इनके 0 है, वी इनके 0 है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। ब्यूटीफुल सर, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। देखो सेम सिचुएशन, मैं कहूंगा 2 सेकंड, मैंने 2 सेकंड का टाइम लिया ना यहाँ पे, यहीं पे भी 2 सेकंड का टाइम लूंगा। इनमें 2 सेकंड के बाद क्या कोई बच्चा फील कर पाएगा? रोटेट कर रही है यार, लो ये थी। 2 सेकंड के बाद क्या कोई बच्चा फील कर पाएगा? ये 2 सेकंड के बाद यहां आ जाएंगे। फीलिंग लाओ बे, फीलिंग लाओ यार। 2 सेकंड के बाद ये यहां पे आ जाएंगे, ये स्लाइडर हमारे यहां पे आने वाले हैं, यहां पे आने वाले हैं बच्चों, यहां पे आने वाले हैं। बी डैश, बी डैश। देखो फील करना इस चीज को। ये 2 एक्सपेरिमेंट हमारे हो गए, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट मानो तीसरे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, और वही सबसे मेन है, बिकॉज रिजल्ट तो हमें वहीं से मिलना है। ये तो जस्ट एक बहाना है, चीजों को तोड़ तोड़ के एक साथ जोड़ के फिर जो हमें मिलेगा वो कोरियोलिस एक्सीलरेशन होगा, और फिर आप देखते रह जाओगे। देखो
ये है हमारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ये थे हमारा एक्सपेरिमेंट सेकंड, जहां पे ओमेगा से ये लिंक रोटेट कर रही थी, स्लाइडर के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, उनकी वेलोसिटी जीरो थी, उनकी वेलोसिटी जीरो थी। इसका मतलब सर 2 सेकंड के बाद ये यहां से यहां तक घूम गए होंगे, स्लाइडर तो फिक्स थे, स्लाइडर ने तो कुछ मोशन करे ही नहीं, स्लाइडर पहले जहां पे थे अब भी वहीं पे है, अब भी वहीं पे है। देखो अब मैं कहता हूं, कोई मान लो कोई बच्चा आया, उसको मैं समझाना चाह रहा हूं, उसको मैं कहता हूं तुम इसको और उसको एक साथ देखोगे तो क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो कोई अंधा भी बता देगा, कोई अंधा भी बता देगा कि इसको और इसको एक साथ जोड़ोगे तो दोनों चीजें एक साथ लगेगी, जज कर लेगा वो कि क्या होने वाला है। फिर मैं कहता हूं यही तो बात है मेरे लाल, अंधा वो चीज जज नहीं कर सकता जो होने वाला है, वही तो कोरियोलिस एक्सीलरेशन है। यदि वो अंधा भी जज कर लेता बिना कुछ करे, फिर कोरियोलिस हम लोग क्यों पढ़ते यार, क्यों पढ़ते हम लोग कोरियोलिस। देखो इसको, अब मैं कहता हूं इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, दोनों इफेक्ट एक साथ देखूं, दोनों इफेक्ट एक साथ देखो, सी वेरी केयरफुली माय डियर, सी वेरी केयरफुली। ओके ये फिक्स है, ये पॉइंट वो था हमारा, ये पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, बी हमारे स्लाइडर थे, यहां पे बी हमारे स्लाइडर थे। तीसरा एक्सपेरिमेंट है जब इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करके देख रहा हूं। देखो इतनी ही डिस्टेंस मैं यहां पे लूंगा, इतनी ही डिस्टेंस, ओके इतनी ही डिस्टेंस, देखो वही 2 सेकंड बाद की बातें हैं, दोनों को मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूं, दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहा हूं। अब तो आप देखोगे जब इन दोनों को जोड़ोगे तब आप देख पाओगे कि क्या होने वाला है। देखो देखो भाई, देखो दोनों को एक साथ जोड़ दिया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, लो भाई लो, ये हमारे ये वाला इफेक्ट आ गया। जब जब इनकी ओमेगा जीरो थी वो वाला इफेक्ट यहां पे आ गया, बट जब इनके पास ओमेगा लिंक के पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी तब की कंडीशन मैंने यहां पे लिख दी है ना। अब मैं इसको लिखने वाला हूं, अब आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, उसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ सी इसको मैं यहां पे लिखूं, देखो ये पहले यहां पे थे फिर यहां पे चले गए, इसका मतलब सर ये पहले यहां पे थे चले गए यहां पे, चले गए यहां पे, चले गए यहां पे। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था मेरे लाल, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, ये यहां पे आने चाहिए थे, यहां पे आने चाहिए थे, दोनों कंडीशंस को साथ जोड़ने पे तो ये यहां पे आने चाहिए थे भाई। यहां से तो यहां से लोगे यहां तक की मोशन हुई, ये लो, और इतना सा वो घूमा, इतना सा वो घूमा, इसका मतलब आना तो यहां पे चाहिए, बट वो आ कहां पे रहे, यहां पे। देखो आपके अकॉर्डिंग जब दोनों चीजों को ऐड करोगे, तब जो दोनों चीजों को ऐड करोगे तब आपके अकॉर्डिंग आना तो यहां पे चाहिए स्लाइडर, आ कहां पे रहा है, यहां पे, आ कहां पे रहा है, यहां पे। अब देखो बिल्कुल गौर से, अब देखो बिल्कुल गौर से, ये बी डैश है हमारा, ये हमारा बी डैश है, ये हमारा पी था। सी माय डियर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना। जब सिर्फ ये वाली कंडीशन थी, इसके इफेक्ट में क्या हुआ, इसके इफेक्ट में क्या हुआ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसका मतलब ये वाला जो इफेक्ट था, ये वाला जो इफेक्ट था वो इनकी वजह से था। क्लियर है, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। और ये वाला जो इफेक्ट था वो इनकी वजह से था, वो इनकी वजह से था। अब फील तो करो, आप देखो तो सही इस चीज को, ये आप मान लो पहले ही ले रहे हो, यहां तक चलेगी सर, यहां तक चलेगी, उसके बाद घुमाओगे इतना, आना चाहिए यहीं पे, आना चाहिए यहीं पे ना, बट आ कहां पे रहे हैं, आ कहां पे रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, ये यहां पे, यहां पे आ रहे हैं। इस चीज को फील करना माय डियर, बिकॉज यही जब आप इस चीज को समझ पाओगे तभी आपकी बुद्धि ऐसे मानो एक्सेप्ट कर पाएगी कि आप कोरियोलिस एक्सीलरेशन फील कर चुके हैं। यही फीलिंग का दौर है, यही समय है जब आप फील कर पाओगे इसको। सी बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको बिल्कुल तोड़ मोड़ करके, एक एक स्टेप तोड़ करके फिर उसको जोड़ा है, सो दैट आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाओ। वापिस से बताऊं, देखो मान लो मैंने पहले वाला ये इफेक्ट लिया, यहां पे थे स्लाइडर और यहां पे आ गए, यहां पे आ गए सर स्लाइडर, यहां पे आ गए पहले पहले,
जब मैंने इसको सिर्फ ओमेगा से घुमाया था तब स्लाइडर यहां पे आ गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, अब तो सिर्फ इनको ऊपर ही करना था, अब तो सिर्फ उनको ऊपर ही करना था, बट स्लाइडर यहां पे आने चाहिए थे, स्लाइडर यहां पे आने चाहिए थे, बट आए कहां पे हैं, यहां पे आए हैं। इसका मतलब मेरे लाल ये वाला जो इफेक्ट है, दिस इज ड्यू टू कोरियोलिस एक्सीलरेशन, दिस इज ड्यू टू कोरियोलिस एक्सीलरेशन। यही तो बात थी, यही तो कोरियोलिस एक्सीलरेशन है, यही तो कोरियोलिस एक्सीलरेशन का इफेक्ट हुआ है, ये यहां से यहां तक आए हैं ना, यही कोरियोलिस एक्सीलरेशन का इफेक्ट। वरना वो अंधा जो जज कर रहा था ना, वो यहां पे ला रहा था उसको, बट यहां पे तो कुछ है ही नहीं, आ तो यहां पे रही है। सो माय डियर, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, थोड़ी बहुत फील आई होगी कोरियोलिस एक्सीलरेशन होते क्या है, कोरियोलिस एक्सीलरेशन होते क्या है, किस तरीके से हम इनको फील कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन क्या होते हैं। अगले बोर्ड में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मैंने कल भी बताया था, आप बहुत जगह देख सकते हो उसके, जैसे एग्जांपल्स आप इसको कहाँ कोरियोलिस एक्सीलरेशन को देख सकते हो। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म आपने पढ़ी थी, बिल्कुल सर पढ़ी थी, वहां पे आप उसको देख सकते हो, वहां पे कोरियोलिस एक्सीलरेशन विल एग्जिस्ट। स्कॉच योक मैकेनिज्म, नो यू कांट सी देयर, बिकॉज वहां पे जो स्लॉटेड बार होता है वो मोशन में नहीं होता, वो मोशन में होता ही नहीं है, पुलिंग मोशन में होती ही नहीं है। ओल्ड हार्म कपलिंग में आप देख सकते हो उसको, सी देख सकते हो ना। सो कोरियोलिस एक्सीलरेशंस एग्जिस्ट ऑन दोज मैकेनिज्म। पहले इस बोर्ड को छापेंगे, अगले बोर्ड पे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं कोरियोलिस एक्सीलरेशन के, आप खुद फील कर पाओगे। उसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सीलरेशन देखेंगे, एंड उसके बाद एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे, एंड देन वी विल क्लोज इट। उसके बाद कोरियोलिस हमारी साइड से कंप्लीट। टेक दिस। ओके भाई लोग, ओके भाई लोग, ना कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, दैट वी विल सी कि वहां कोरियोलिस एक्सीलरेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा क्या हो रहा है अभी तक। तो ओके सी, अभी तक हमें सिर्फ ये आइडिया लगा है कि कोरियोलिस एक्सीलरेशन का सर मैग्नीट्यूड क्या होता है एंड वो कहां से आए हैं, हम उसको फील कर पाए जस्ट। आप देखेंगे कि कोरियोलिस एक्सीलरेशन हम कैसे देख पाएंगे। आप लोगों ने क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है यार, सबने पढ़ी है। देखो दिस इज कनेक्टिंग रोड, फिक्स थी वहां पे O1 O2, दिस इज क्रैंक, और ये जो थे यार, सीधा तो बन जाओ, यहां पे आपके स्लाइडर थे, यहां पे आपके स्लाइडर थे, पॉइंट बी में कहता हूं उसको, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये मैकेनिज्म हुआ करती थी। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नाउ अब हमें देखना है कि इसमें कोरियोलिस एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या होंगे, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी विल सी हियर। ओके देखो बच्चों, ये हमारी क्रैंक है, ये हमारी क्रैंक है, लेट्स से इधर ओमेगा से रोटेट हो रही है क्रैंक। मैंने कल भी बताया था, जब वेलोसिटी एनालिसिस मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बिल्कुल मैंने यही एग्जांपल लिया था वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए, और मैंने बताया था कि किस तरीके से कौन सा कंपोनेंट जब क्रैंक रोटेट करती है वो मोशन देती है स्लाइडर को मोशन देती है। उस स्लाइडर को मोशन जो आती है उसका एक कंपोनेंट इसको रोटेटिंग में जाता है, एक कंपोनेंट उसको स्लाइडिंग में जाता है। वो मैंने वहां पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नाउ सी माय डियर, क्रैंक की जो वेलोसिटी थी, ये जो देखिए स्लाइडर को, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, मैंने सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बी लिखा है बिकॉज मैं फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बी। नाउ सी माय डियर, कल मैंने इतने अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया था, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा इस चीज में, बिकॉज मान लो मैं कहूं ये एंगल थीटा है आपके, ये एंगल आपके थीटा है, ये एंगल आपके थीटा, इसका मतलब जो स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी है, स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी दोनों साइड जाएगी, स्लाइडिंग करने में भी, और यहां पे जो पॉइंट होगा उसको भी रोटेशन देने में काम में आएगी। देखो
वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगी क्या, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में स्लाइडिंग मोशन देगा। क्लियर है, इस डायरेक्शन में स्लाइडिंग मोशन देगा। इसका मतलब सर v जो होगा वो होगा vb cos थीटा, vb cos थीटा, ये होगा स्लाइडिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होगा ना। उसी रोटेशन के लिए क्या होगा, अब बच्चे जल्दीबाजी में खटाक से यहां पे ओमेगा लिखेंगे और अपना आंसर गलत कर बैठेंगे। मैंने बोला था, इसीलिए जब स्टार्टिंग में लिखा था ए कोरियोलिस इक्वल्स टू 2v ओमेगा, v जो थी वो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, एंड जो ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट लिंक और दैट बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग, ऑन विच मेरे लाल इस पर स्लाइडर स्लाइड कर रहे हैं, इस पे नहीं। स्लाइडर इस पे स्लाइड कर रहे हैं, उस पे नहीं कर रहे। इसका मतलब जो ओमेगा होने वाला है वो इनके होने वाले हैं, इनके होने वाले हैं। ओमेगा किन के होने वाले मेरे लाल, इनके। देखो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वीबी साइन थीटा, वीबी साइन थीटा, बहुत बढ़िया सर, ये वेलोसिटी इनकी है, बट इस फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में मैं देखूंगा। इसका मतलब सर वीबी साइन थीटा बराबर आर, ये वाली डिस्टेंस OB2 इंटू ओमेगा, और इनका ओमेगा जो कुछ भी आएगा, इसका मतलब है बच्चों वीबी साइन थीटा इक्वल्स टू B इंटू O2 R इंटू ओमेगा, और यहां से मुझे ओमेगा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ये डेटा आपके पास होगा। अब कोरियोलिस एक्सीलरेशन लिखने में मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2v इंटू ओमेगा, लो ये आपके कोरियोलिस एक्सीलरेशन हो गए, और ये इस कंडीशन में कोरियोलिस एक्सीलरेशन एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तभी तो हमने लिखा है इनको। देखो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, vb cos थीटा, ये v है जो स्लाइडिंग वेलोसिटी रिस्पांसिबल फॉर स्लाइडिंग। ओमेगा क्या है, ओमेगा तो बार बार बोल रहा हूं, जब क्वेश्चंस भी आएंगे तब भी आपसे गलती होगी। ओमेगा जल्दबाजी में लोग यहां पे ये लिखेंगे और आप अपना क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला बच्चों। ओमेगा होगा किनका, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग, ऑन विच स्लाइडर देखो इन पे स्लाइड कर रहे हैं, इन पे स्लाइडर कर रहे हैं ना, इसलिए इनका ओमेगा होने वाला, यहां पे वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, इन्हीं का एक एग्जांपल, एक कंडीशन ऐसी देखते हैं, वहां पे कोरियोलिस एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, नहीं करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, वो देखते हैं। देखो बच्चों, देखो भाई लोग, O1 O2 एंड ये है आपके ये क्रैंक है, ये है आपके क्रैंक, ये आपके फिक्स है, ये आपका स्लोटेड बार है, ये आपका स्लोटेड बार है, ये आपका स्लोटेड बार है। देखो अरे यार, इनकी मोशन क्या हो रही होगी, इनकी मोशन देखो, या तो ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो, दोनों की बातें एक साथ कर लेता हूं मैं, दोनों की बातें एक साथ कर लेता हूं। जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, फील करना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। O1 O2 B, ये भी आपका कब की कंडीशन है, जब जो आपकी रैम हो वो एक्सट्रीम पे कंडीशन पे हो, या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम या फिर राइट एक्सट्रीम कंडीशन पे हो। जब आपकी रैम जो है लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगी या राइट एक्सट्रीम पे होगी, उस टाइम की बातें कर रहा हूं मैं। अब देखना बच्चों, मैथमेटिकली जिसको आता है वो भी आंसर सही करने वाला है, और जिसको कंसेप्ट आता है, बुद्धि चलानी आती है, वो भी सही करने वाला है, बट उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं कहूं, मान लो इनका तो ओमेगा है, इनके पास तो ओमेगा है भाई, ये लो, ये तो ओमेगा से जा रहे हैं, लो इधर ही जाएंगे ना, ऑब्वियस ही बात है, सॉरी इधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट। अरे यार, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं क्रैंक, इस साइड भी घूमेंगे, एक ही सेंस में तो घूमेंगे। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जब क्रैंक इस डायरेक्शन में घूमना चाहेगी, इस डायरेक्शन में घूमना चाहेगी, फील करना आप इस चीज को, इसका मतलब है सर इनके पास क्रैंक के पास तो ओमेगा है, इसका मतलब इनकी वेलोसिटी तो क्या होने वाली है, ये लो,
मैं यहां पे बना के दे रहा हूं, इनकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, वीबी। क्रैंक की जो वेलोसिटी होगी वो स्लाइडर को देंगे, वो स्लाइडर को देंगे और उसका एक कंपोनेंट स्लाइडिंग में जाएगा, एक कंपोनेंट रोटेशन में जाएगा, वो इस लिंक के लिए। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सी, वीबी हमारे पास है, वीबी हमारे पास है स्लाइडिंग वेलोसिटी, और इसका स्लाइडिंग वेलोसिटी हमारे पास वीबी है, बट रोटेटिंग कंपोनेंट देखो मेरे लाल, वीबी कोस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। जब जब जो स्लोटेड बार है वो टेंजेंट हो जाता है, उस कंडीशन की बातें हो रही है। पहला मैथमेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा मैं आपको फील करके बताऊंगा। जब बच्चा फील कर पाएगा, इस चीज को समझ पाएगा, उस कंडीशन की बात बताऊंगा। एसी देखो 2v ओमेगा, देखो v हमारे पास क्या है, वी भी है सर, बहुत बढ़िया। ओमेगा क्या है मेरे लाल, देखो वीबी कोस 90 डिग्री, कोस 90 जीरो, इसका मतलब रोटेटिंग कंपोनेंट है ही नहीं, वी जीरो आ गए, इसका मतलब ओमेगा क्या है, जीरो। इस कंडीशन में ये जीरो है, इसका मतलब कोरियोलिस एक्सीलरेशन जीरो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नाउ सी, इस कंडीशन में देखते हैं, ये भी तो वही सेम चीज है। ये लेफ्ट, जब रैम लेफ्ट कंडीशन में थी उस टाइम की बातें हो रही है, जब ये राइट कंडीशन में, राइट मैक्सिमम पे है उस टाइम की बातें हो रही है। देखो इससे जो वेलोसिटी आएगी, क्रैंक की जो वेलोसिटी होगी वो जाएगी स्लाइडर के पास, वो जाएगी हमारे स्लाइडर के पास, स्लाइडर के पास, देखो स्लाइडर के पास जाएगी, ये स्लाइडर है हमारे, स्लाइडर के पास जाएगी, इनकी वेलोसिटी होगी वीबी। क्लियर है ना यार, वीबी तो होगी, देखो वीबी बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट, स्लाइडर की वेलोसिटी सेम चीज, यहां पे वीबी तो होंगे, बट वीबी का कोस 90 कंपोनेंट जीरो, जीरो होगा बच्चों, जीरो। इसका मतलब इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशंस में भी एक कोरियोलिस क्लस्टर जीरो। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ये मैथमेटिकली हम सीख गए। अब देखो अपनी बुद्धि चलाएंगे, जब लेफ्ट मैक्सिमम पे होगी अब रैम अपनी कंडीशन पे, उस टाइम सोचो रैम इस तरीके से मोशन कर रही होती है यार, इस तरीके से मोशन कर रही होती है, इस तरीके से, एकदम इस तरीके से मोशन कर रही होती है, ये उस कंडीशन की बात है। अब जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे है उस टाइम सोचो, जब रैम अपनी पोजीशन डायरेक्शन बदलेगी, अपनी डायरेक्शन, कोई भी हो यार, कोई भी हो, मान लो इसको यहां पे जाके इधर आना है, कुछ भी कर ले, उसको डायरेक्शन बदलने के लिए एक बार उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, एक बार तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ही होगी, एक बार उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब सर, इसका मतलब ओमेगा एक बार तो इनका कहीं ना कहीं जीरो होगा। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में ओमेगा यहां पे जीरो, ओमेगा यहां पे जीरो, एक बार तो इनका ओमेगा जीरो होगा। देखो अरे स्लोटेड लीवर वाली बात कर रहा हूं ना, स्लोटेड लीवर वाली बात कर रहा हूं। जब ये मैक्स राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, इस तरीके से जाके वापस आएगी, इस पॉइंट पे इनका ओमेगा जीरो होना ही तय है, इनका ओमेगा जीरो होगा ही होगा, श्योर है। और जब इनका ओमेगा जीरो होगा, उस कंडीशन में कोरियोलिस एक्सीलरेशन विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पे ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी और कोरियोलिस एक्सीलरेशन कहते हैं हम आपको साथ लेके चलेंगे, वी भले हमारे पास हो बट ओमेगा को साथ में लेके चलेंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया। दो ऐसी कंडीशंस हमें मिली, तीन ऐसी कंडीशंस हमें मिली, दो ऐसी कंडीशंस मिली जहां पे कोरियोलिस एक्सीलरेशन विल नॉट एग्जिस्ट। एक दो और कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है। देखो भाई लोग, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास ओवन, फिक्स था क्या, फिक्स था, ठीक है। ओवन टर्निंग पेयर है यहां पे, देखो ये हमारे थे O2, ये हमारे हैं ओवन। जब क्रैंक बिल्कुल जो कनेक्टिंग रोड है उसके बिल्कुल पैरेलल हो जाए, बिल्कुल पैरेलल का मतलब है भाई लोग 180 डिग्री का एंगल यहां पे बने या फिर इनके ऊपर आ जाए, दोनों कंडीशन की बातें करूंगा मैं। एक कंडीशन में जो क्रैंक है इनका वो यहां पे है, वो यहां पे है, क्रैंक यहां पे है, एक कंडीशन में इनका क्रैंक यहां पे है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्रैंक इनका यहां पे है। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दोनों कंडीशन की बातें कर लेते हैं एक साथ, एक साथ। ये इनका क्रैंक है, ये इनका स्लोटेड लीवर भी यहीं पे आ जाएगा, स्लोटेड लीवर यहीं पे आ जाएगा, लो यहां पे इनका स्लोटेड लीवर आ गया, लो यहां पे इनका स्लोटेड लीवर आ गया। ओके सर, बहुत बढ़िया। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, एक बार स्लाइडर आपके पास यहां पे है पॉइंट बी,
जब राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रही होगी, मिड पोजीशन में होगी, मिड पोजीशन में होगा रैम, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्रैंक है उनका एंगल 180 डिग्री होगा, इस कंडीशन की बात करें भाई लोग, इस कंडीशन की बात करें। सेकंड जो कंडीशन होगी है ना, जब लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रही होगी, उस कंडीशन में आपके स्लाइडर यहां पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ सी, नाउ सी, देखो देखो भाई लोग, देखो यार, ये थी हमारे पास क्रैंक O1B, ये भी दो कंडीशन है यहाँ पे, एक मत समझना, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। जब ये क्रैंक इस तरीके से मोशन में होगी, स्लॉटेड बार आपके पास इस तरीके से यहाँ पे इस मोशन में कर रहे होंगे, इतना तो आप क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर जो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म थी पहले पढ़ के आए हो, उतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी ये चीज भी मैं यहाँ पे बताऊंगा तो फिर उसका कोई सेंस निकलने वाला नहीं है मेरे लाल। देखो क्रैंक की जो वेलोसिटी आएगी वो इनको मिलेगी VP। इस कंडीशन में क्या होगी, ये होगी VP, इस कंडीशन में होगी इनकी VP। दो कंडीशन है अलग अलग, दो कंडीशन है, वही सेम चीज इनमें और इनमें। इस बार इनके पास रोटेटिंग कंपोनेंट तो है, स्लाइडर, अरे स्लॉटेड लीवर वाला देखो ना, स्लॉटेड बार वाला, ये स्लॉटेड बार है, ये यहाँ पे आ गया एक बार, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ गया एक कंडीशन में, यहाँ पे आ गया, ये हो गया, यहाँ पे R ओमेगा ये होगा, ठीक है, ये दिख रहा है। दोनों कंडीशन की बातें मैं कर रहा हूं। इस कंडीशन में आपके पास रोटेटिंग कंपोनेंट तो है, बट हमें तो स्लाइडिंग भी चाहिए थी ना। ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे है, ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे है, VB cos 90 0, VB cos 90 हो गया आपके 0। इसका मतलब सर हमारे पास स्लाइडिंग कंपोनेंट तो है ही नहीं, स्लाइडिंग कंपोनेंट यहां पे नहीं है, इसका मतलब V आपके पास हो गए 0, ओमेगा रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे हम आप V को साथ लेके ही चलेंगे, वरना हमारा कोई सेंस बनता नहीं है। ओके, इसका मतलब सर इस कंडीशन में कोरियोलिस एक्सीलरेशन 0, स्वाहा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इस कंडीशन की बात करते हैं, VB सर हमारे पास रोटेटिंग कंपोनेंट तो है, बट स्लाइडिंग कंपोनेंट VB cos थीटा, VB cos थीटा किधर भी लो आपकी मर्जी, वैसे आएगा ऊपर की तरफ VB cos थीटा, होगा कितना, cos 90 0, काम खत्म, गेम ओवर, राइट। VB cos थीटा 0, इसका मतलब स्लाइडिंग कंपोनेंट यहाँ पे 0 है, कोरियोलिस एक्सीलरेशन कहेंगे हमारे बस की बात नहीं है। ऐसी इस कंडीशन में माय डियर AC इक्वल्स टू 0, AC इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या चीजें निकल के आ रही है, इसमें और इसमें कोरियोलिस एक्सीलरेशन विल नॉट बी एग्जिस्टिंग, कोरियोलिस एक्सीलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे इन चार कंडीशंस पे। एक पूरी मैकेनिज्म में ऐसे 4 पॉइंट हैं जहां पे कोरियोलिस एक्सीलरेशन विल नॉट एग्जिस्ट। अब कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में कोरियोलिस एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, हम कहेंगे मे और मे नॉट, बिकॉज है भी और नहीं भी है ना। ये देखो इन चार के अलावा तो हर जगह इनफाइनाइट पोजीशंस में से मैं 4 पोजीशन हटा दूं, सब जगह कोरियोलिस एक्सीलरेशन है, सब जगह कोरियोलिस एक्सीलरेशन है। ऐसी कोई कंडीशन, इसको थोड़ा सा इधर करो, कुछ ना कुछ एंगल की वैल्यू आएगी, लो एग्जिस्ट करके होंगे भले कम, बट है, हमें तो पता है ना। सो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं माय डियर जहां कोरियोलिस एक्सीलरेशन विल नॉट बी एग्जिस्टिंग। समझ आया है? आई होप आपको समझ आया होगा ये 4 कंडीशंस। ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मैंने इसे ली है बिकॉज ये आप पहले पढ़ के भी आ चुके हो, है ना, पहले पढ़ के आ चुके हो ना, इसलिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग्स आप लोग इसमें ज़्यादा फील कर पाओगे। ओके, इसको छापेंगे। अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, कोरियोलिस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सीलरेशन, और उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे, छोटे मोटे एग्जाम्पल करवाएंगे, उसके बाद एक गेट का क्वेश्चन करेंगे, कोरियोलिस एक्सीलरेशन खत्म। इनको छापो भाई लोग। ओके भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, ओके भाई लोग, आगे बढ़ते हैं, राइट। नाउ डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सीलरेशन, इनकी कोई तो डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन कैसे हम देख पाते हैं वो हम लोग देखेंगे।
सी, पहली चीज, टेक द सेंस ऑफ ओमेगा। ओमेगा का सेंस का मतलब है रोटेशन दो ही साइड में। घड़ी ले लो यार, घड़ी ले लो, घड़ी किस साइड जा सकती है उसकी सुइयां, या तो क्लॉकवाइज जाएंगी या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी, दो ही हमारे पास ऑप्शन है, ऊपर नीचे थोड़ी ना जाएंगी यार, या तो क्लॉकवाइज जाएंगी या एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, रोटेट द व्ही, स्लाइडिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रोटेट द व्ही in that sense by 90 डिग्री। that sense का मतलब है इसके सेंस में, इन सेंस ऑफ ओमेगा लिख लो आप यहां पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। इसके सेंस में इसको आप 90 डिग्री रोटेट करोगे, जो डायरेक्शन आई कोरियोलिस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है। अब ये बिना डायरेक्शन के आप क्वेश्चन सोल्व कर नहीं पाओगे। जब भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसा तो है नहीं सीधा आपको कहेंगे कि एसी निकाल के दे दो, ना ना, वहाँ रेडियल एक्सेलरेशन भी आएंगे, टेंजेंशियल भी आएंगे, आपको निकालना होगा रिजल्टेंट निकालना होगा, एक्स डायरेक्शन का निकालना होगा। बट उसके लिए आपको ये निकालना बहुत जरूरी है, ये निकालना आना बहुत जरूरी है। देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, मान लो ये लिंक है, ये तो पार्ट है मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म का पार्ट है, सिर्फ इसलिए है इस डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये ओमेगा है, ये ओमेगा है। बताओ सर कोरियोलिस एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होंगे। पहली चीज ध्यान दो, टेक द सेंस ऑफ ओमेगा। ओमेगा सर क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोटेट द वी इन दैट सेंस बाय 90 डिग्री। इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओ, किधर, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओ 90 डिग्री। देखो इसकी ये डायरेक्शन है, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ 90 डिग्री, ये यहां पे आएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन माय डियर। बहुत आसान है ना। देखो एक एग्जांपल, ये v है, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये इनका ओमेगा है, देखो कोरियोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, कोरियोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है। देखो भाई लोग, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं सो दैट थोड़ा सा आपको अलग चीजें मिले। इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लो। देखो टेक द सेंस ऑफ ओमेगा सर एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोटेट द वी इन दैट सेंस बाय 90 डिग्री। अब वी ऊपर है, डेट सेंस का मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज, बट हमारा सेंस क्या है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। इस वी को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओगे, जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी है एसी, कोरियोलिस एक्सेलरेशन की। ओके बहुत बढ़िया सर, एक एग्जांपल और लेते हैं, यहीं से क्लियरिटी बनती है बच्चों। ऐसे छोटी छोटी चीजें जब हम सीख के जाते हैं, बड़ी मैकेनिज्म में हम देखेंगे फंसेंगे नहीं, वो छोटी मोटी चीजें आती हैं, उन्हीं से बड़ी चीजें बनती है। मैकेनिज्म के पार्ट को मिला देंगे, मैकेनिज्म बन जाएगी, क्या होगा। देखो ये लो, ये आपका स्लाइडर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये आपके ओमेगा से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसको बनाना आना चाहिए, और वो हमें आता है अच्छे से। देखो टेक द सेंस ऑफ ओमेगा। अब बच्चे कुछ गड़बड़ ना करते, ओमेगा सर एंटी क्लॉकवाइज, टेक द सेंस, रोटेट द वी इन दैट सेंस बाय 90 डिग्री। अब वी ऊपर जा रहे हैं, उनको एंटी क्लॉकवाइज, अरे यार वी ऊपर जा रहे हैं, उनको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है मुझे, लो घुमा दिया, जो कुछ आया लाइन खींच के बोल दो एसी है, लाइन खींच के बोल दो एसी है, खींच के बोल दो ना एसी है, आगे एसी। अब थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मैकेनिज्म के अंदर इनका कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो O1 O2 ये फिक्स पॉइंट है, ये आपके हैं क्रैंकों के,
ये वही मैकेनिज्म है भाई लोग जो अभी पढ़ के आए थे, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। लो वी तो यहां पे थे, वी तो यहां पे थे। देखो बच्चों, देखो मान लो ये घूम रहे ओमेगा से, मैंने बोला था ना गलती करेंगे, अभी इसमें तो नहीं करेंगे, अगले में करेंगे, देखना। इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इनकी वेलोसिटी सर ये लो, ये ओ ये बी है, वी बी होगी बच्चों, ये वी बी होगी हमारी, ये वी बी होगी। नाउ सी ये इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसका मतलब जो ओमेगा था वो किसका था, ओमेगा था वो किसका था, द बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग। O2B की बात करूंगा मैं यहाँ पे, O2B की बात करूंगा। देखो ये इधर मूव कर रहे होंगे, इनके पास ही वेलोसिटी है, ये एक स्लाइडिंग में काम आ जाएगी, इसका कॉस कंपोनेंट, सॉरी ये इनके परपेंडिकुलर होने वाली है, VP इनके परपेंडिकुलर, क्रैंक के परपेंडिकुलर होने वाली है, ठीक है। इनका कोस कंपोनेंट स्लाइडिंग में आएगा, इनका साइन वाला कंपोनेंट रोटेटिंग में आएगा। इसका मतलब देखो भाई लोग क्या है, इसका मतलब ये तो है क्लॉकवाइज हो गया, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, फिक्स है ना यार, यहां से क्लॉकवाइज ही तो होगा, बट इनका जो V है वो इस डायरेक्शन में है, V जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। अब नाउ सी, पहला हमारा से जो 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 चीज होती है टेक द सेंस ऑफ ओमेगा। सर हमें पता लगा ये क्लॉकवाइज जा रही है, बहुत बढ़िया, क्लॉकवाइज जा रही है, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ सी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब इस पे जाएंगे, टेक द सेंस ऑफ, सॉरी रोटेट द V इन दैट सेंस बाय 90 डिग्री। क्लॉकवाइज का मतलब ये V थे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाए, ये लो भाई लोग, जो आए वो कहेंगे हम हैं AC, हम हैं AC, ले जाओ हमें, लो मिल गया, इतना आसान था। एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं, एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। यही तो चीजें हैं, यही तो चीजें हैं मेरे लाल। सी इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसमें बच्चे गलती करने वाले हैं, इसमें बच्चे गलती करने वाले हैं, पहले बता दूं गलती करने वाले हैं, गलती होगी, आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। लो ये इनका ओमेगा, सब कुछ आपको गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है। अब आप इनमें AC की डायरेक्शन बता दो, मैं कह रहा हूं गलती करने वाले हैं, खुद से ट्राई करो, गलती करने वाले हैं, पहले बोल रहा हूं आपको, और गलती होगी, मैं बताऊंगा आपको कहां गलती करोगे। देखो वेरी फर्स्ट, सर ये इनके पास वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, बिकॉज क्रैंक हमें वेलोसिटी देगी, स्लाइडर को क्रैंक ही मोशन देगी, इनकी वेलोसिटी है VB, इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है VB। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नाउ सी, अरे सॉरी यार, इस पे थोड़ी ना है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी, इनकी वेलोसिटी होगी VB, लो VB होने वाली है, ये हमारे पास VB। अब अपनी बुद्धि लगाओ, अब अपनी बुद्धि लगाओगे तो आपको पता लगने वाला है, अब आप अपनी बुद्धि लगाओगे तब आप सिर्फ फील कर पाओगे इस चीज को कि सर हम कहां कहां गलती करने वाले थे। आप सोचो, ये इधर जा रही है, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन की बातें नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री से, ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा कि ज़्यादा होगा, जब इस डायरेक्शन में जा रही हो, इस डायरेक्शन में जाके इस डायरेक्शन में आ रही होगी, तो 90 डिग्री से एंगल कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, फील करो, बताओ। पहले आप ये चीज़ सोच लो कि 90 डिग्री का एंगल नहीं दे रखा, उससे बड़ा एंगल दे रखा है, छोटा एंगल दे रखा, आपको गिवन होगा, आपको गिवन होगा। आप इसको देख के डिसाइड करोगे कि किस डायरेक्शन में इनकी जो जिस पे स्लाइडर स्लाइड करने वाला है उनका ओमेगा किस डायरेक्शन में आएगा, उससे आप डिसाइड करोगे कि ये एंगल 90 टेंजेंट हो जाती है, इसका मतलब तो AC 0 हो गए, टेंजेंट हो जाती है इसका मतलब तो AC 0 हो गए। अब ये 90 से ज्यादा एंगल है, इसका मतलब है भाई लोग, सोचो यार, जब 90 से कम होगा, लो ये यहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे होंगे, 90 से कम ही है, अब ये 90 से ज्यादा है, ये एंगल 90 से ज्यादा, देखो V की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आई है, 90 से ज्यादा है ये एंगल, इसका मतलब ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्रैंक ऐसे आ चुकी है, और ये अपनी राइट एक्सट्रीम से
लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। अब इनका 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 तो ओमेगा इस डायरेक्शन में है, इनका तो ओमेगा इस डायरेक्शन में। बट फील करो मेरे लाल, जब ये स्लोटेड लीवर जो है, स्लोटेड बार जो है, वो अपने राइट एक्सट्रीम पोजीशन से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो क्या उनकी एंगुलर वेलोसिटी है एंटी क्लॉकवाइज आने वाली है? क्या इनकी एंगुलर वेलोसिटी है एंटी क्लॉकवाइज आने वाली है? और ओमेगा हमारे वो होते थे जिस पर स्लाइडर या स्लाइडिंग बॉडी स्लाइड कर रही होती है, जिस पर स्लाइडिंग बॉडी स्लाइड कर रही होती है, उनका ओमेगा हमें लेना होता था। अभी यहीं पे इस क्वेश्चन में यही गलती होने वाली थी भाई। लोग जो गलती करेंगे वो बता दूं, ओमेगा इस तरीके से आ रहा था, आप लोग भी इसको ओमेगा क्लॉकवाइज लोगे और आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। बस यही यहाँ पे मेन चीज थी। आपको ये यहाँ पे देखना बेहद जरूरी है कि किस डायरेक्शन में रेंज जा रही है, राइट साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, वहीं से आप पता लगा पाओगे, वहीं से आप पता लगा पाओगे। या फिर आप एंगल देखोगे, या फिर आप एंगल देखोगे। ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी चीज है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आऊं। देखो, अब तो कुछ रहा ही नहीं सर, अब तो कुछ रहा ही नहीं। टेक द सेंस ऑफ ओमेगा, ये चीज समझ आई कि इनका जो ओमेगा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अरे सोचो यार, जो क्रैंक है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, बट जो हमारी स्लोटेड लीवर है वो राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। सोचो, इधर जा रही होगी ना, फील करो यार, इधर जा रही होगी ना, ये तो इधर जा रही होगी, इसीलिए इनका ओमेगा मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इसीलिए इनका ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज लिया, और यहीं से आपकी गड़बड़ होने वाली है। देखो, अब टेक द सेंस ऑफ ओमेगा, सर एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट द वी इन दैट सेंस बाय 90 डिग्री, रोटेट द वी मेरा किधर है, वी मेरा इधर ही है, रोटेट द वी इन दैट सेंस बाय 90 डिग्री। लिए लो, एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाना, लो घुमा दिया, ये आ गया AC, कोरियोलिस एक्सीलरेशन आ गया, और कुछ बचा ही नहीं था, और तो कुछ था ही नहीं, इतना ही था। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं, सो दैट थोड़ी आपको क्लियरिटी आए इस क्वेश्चन में। या एंगल से आप डिसाइड करोगे, एंगल से आप डिसाइड करोगे, या तो मैंने तो एग्जांपल लिया, आप देख पाओगे, जब देख पाओगे तभी कुछ कर पाओगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था कि मुझे पता था डायरेक्शन में गलती होगी, और कुछ लोग करेंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, मैंने पहले बोला था आप लोगों को। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कोरियोलिस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किस तरीके से जज करते हैं, किस तरीके से हमें पता लगता है कि कोरियोलिस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होने वाली है। टेक द सेंस ऑफ ओमेगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, बिल्कुल आपके जहन में ये बैठ जानी चाहिए अब तो, कि सर अब हम कर देंगे, अब कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। इनको छापेंगे, एक गेट का क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। टेक दिस। ओके माय डियर, मैं इस पोर्शन को हटा देता हूं, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां पे सिर्फ लिख दे रहा हूं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहां का है, क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, क्या गिवन है, 2 मार्क्स का बहुत आसान क्वेश्चन, 2 नंबर में दे दिया। ये टर्निंग पॉइंट है, ये आपके स्लाइडर हैं, ओके, ये पॉइंट B है, दिस पॉइंट इज A, और इनकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, ये पॉइंट O है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। लिंक OB इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। इनका जो ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकंड, 2 रेडियन पर सेकंड गिवन है in counterclockwise direction and a block is sliding radially outward। इसका मतलब सर इस डायरेक्शन में, वो आपको डायग्राम से दिख रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, और इनकी V गिवन है आपके पास 0.75 मीटर पर सेकंड, 0.75 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द रोड, विद रिस्पेक्ट टू द रोड। देखो, इस रोड के रिस्पेक्ट में उन्होंने वेलोसिटी दी है, इसका मतलब स्लाइडिंग, प्योर स्लाइडिंग मोशन, जो स्लाइडिंग वेलोसिटी है इनकी V, वो वाला कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग है, वो वैल्यू दी है। As shown in the figure below, OA is 1 meter, this is 1 meter। The magnitude of the absolute acceleration of the block, absolute acceleration का मतलब है जो नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो आप हमें बता दो, ये कहना चाह रहे हैं। ब्लॉक एट लोकेशन A in मीटर पर सेकंड,
एब्सोल्यूट का मतलब माय डियर यही है कि आप जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो आ रहा है, मैं बोला था आपको स्टार्ट करने पे, कोरियोलिस एक्सेलरेशन हो, रेडियल एक्सेलरेशन हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, सब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है। पर जो एब्सोल्यूट है उसका मतलब है नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है। आपको यहाँ पे गिवन है नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट की ही बातें होंगी। जब तक चीजें गिवन होगी, अलग से कुछ ना कह दे क्वेश्चन में कि आप ये वाला कंपोनेंट उधर वाला कंपोनेंट बता दो, तब तक आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ही देना है आंसर में। ठीक है, देखो होगा क्या, इस स्लाइडर भी गिवन है इनके पास। पहली बात तो ये देखो, आप बिल्कुल जिनको एक्सेलरेशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ा होगा, हर बच्चे को पता होगा सर ये 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहे हैं, 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहे हैं। इसका मतलब है इनकी जो डायरेक्शन है एवरी मोमेंट चेंजिंग हो, एवरी मोमेंट चेंज होगी, हर मोमेंट पर इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, और उनकी वजह से जो एक्सेलरेशन आते हैं वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन आते हैं वो हमेशा आते हैं इनवर्ड, हमेशा आते हैं इनवर्ड। ओके ओके, इसका मतलब देखो बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन होंगे रेडियल एक्सेलरेशन, और वो होते क्या है v²/r, कोई दिक्कत नहीं, r ओमेगा स्क्वायर, ए रेडियल, दिस इज ए रेडियल, और ए रेडियल मेरे पास होते हैं r ओमेगा स्क्वायर। माय डियर r क्या है मेरे पास, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, r जो इनकी वैल्यू गिवन थी 1 मीटर, इसी की तो बातें कर रहा हूं। ए रेडियल एक्सेलरेशन देखूंगा, किसका देखूंगा, जहां पे मुझे नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए था वहां की बातें कर रहा हूं। तो ए रेडियल के लिए r कितना, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब 4, दिस इज 4 मीटर, 4 रेडियन, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज माय रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होती है। नाउ सी, अब देखो ए बॉडी विच इज स्लाइडिंग एज वेल एज रोटेटिंग, दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं, स्लाइड भी कर रही है, उनकी हमें वैल्यू गिवन है, और रोटेट भी कर रही है। हाँ, कोरियोलिस कहेंगे हम तो आए करेंगे, हम तो आएंगे यहाँ पे, और जब वो आएंगे तब वो कहेंगे हमारा सेंस भी देख लो, डायरेक्शन देख लो, आप निकलो। देखो ओमेगा का सेंस क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। सर बहुत बढ़िया, वी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। हमारा जो मेथड होता था, वी को ओमेगा के सेंस में 90 डिग्री घुमाओ, वी जिधर जा रहे हैं उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जो कुछ आया वहां पे लिख दो एसी। लो इतना तो लफड़ा ही नहीं है, एसी। और वो होते क्या थे, 2v ओमेगा, 2 इंटू वी हमारे पास 0.75 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2, ये निकल के आएंगे बच्चों 4, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्यूटीफुल। अब एब्सोल्यूट की बातें कर रहे थे वो, एब्सोल्यूट का मतलब है ये एक्सेलरेशन, सॉरी ये 90 डिग्री के एंगल पे हैं दोनों, ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल, बिल्कुल रोड के इस साइड पे परपेंडिकुलर। एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का मतलब है भाई लोग, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए कोरियोलिस का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, ए रेडियल का स्क्वायर, और इनका जो आ रहा है ए कोरियोलिस हमारे पास 3 का मतलब 9 प्लस 4 का मतलब हो गया 16, एंड दिस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज और आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, गेट वालों ने 2 नंबर लुटाए हैं तुम्हें, मान के चलो 2 नंबर उन्होंने फ्री फ्रंट के दिए आपको, ले जाओ, कुछ नहीं करना था। कभी कभार तो चलो इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, होता क्या है इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, यहां पे मैं अल्फा भी दे दूं आपको, अल्फा मान लो मैं इस डायरेक्शन में दे दूं, डी रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, अल्फा इस डायरेक्शन, ओमेगा इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अल्फा इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि रिटार्डेशन हो रहा है, अल्फा की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएंगे r इंटू अल्फा वो इस डायरेक्शन में आएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाने का तरीका देखो आप, जब इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहेगा ना एग्जामिनर तो क्या करेगा वो, ये तो हमारा आंसर हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था उसका। अब देखो मैं इसमें कह दूं कि ये अल्फा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से अल्फा गिवन है। इसका मतलब देखो इसी क्वेश्चन में किस तरीके से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होंगे, r इंटू अल्फा, और उनकी डायरेक्शन होगी ये, और उनकी डायरेक्शन होगी ये। अब देखो r इंटू अल्फा का मतलब होगी ये 1, ये 1 हो गए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये थे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनका मतलब रिजल्टेंट कितना आएगा, 3 इधर है 1 इधर, रिजल्टेंट हो गया 2 इस डायरेक्शन में 2। अब देखो और इस क्वेश्चन में बढ़ाना चाहते, और उस क्वेश्चन में बढ़ाना चाहते, इसकी वैल्यू कुछ और बढ़ा देते, है ना, कुछ और कर देते, इस तरीके से माय डियर इनफाइनाइट वेज हैं किसी क्वेश्चन को फ्रेम करने के। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी है, आप उस क्वेश्चन को कर जाओगे, बाकी तो दुनिया करती आई है, करती रहेगी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, है
है ना। बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को फील दिलाने के लिए कोरियोलिस एक्सेलरेशन बढ़ाया हूँ इतना ज़्यादा। बाकी बढ़ाते क्या है, AC 2v ओमेगा, ज़्यादा ज़्यादा 2 ओमेगा क्रॉस v लिख देते हैं, उसके बाद इनके डायरेक्शन दे देते हैं, हो गया काम। एक आध क्वेश्चन करा देते हैं, बट रियल फीलिंग वो यहाँ मिलती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। केट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वेलोसिटी डायग्राम एंड एक्सेलरेशन डायग्राम के दोनों को मैं एक साथ लेने वाला हूँ। इतने अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, जितने सारे मेथड्स हैं इंस्टेंटेनियस मेथड को छोड़ो, हमें करना ही नहीं है। जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक कई ऐसी जगह होती है जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम उनको लेंगे। बाकी क्वेश्चंस हम वेलोसिटी डायग्राम से या फिर सीधे हम देख देख करके करेंगे। जो रिजिड रोड का कंसेप्ट होता है वो भी मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। बहुत मज़ा आने वाला माय डियर, बहुत मज़ा आने वाला है। सो दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।